आपको आगाह करेंगे कि ईद उल अजहा की आमद है, लेकिन ईद के साथ साथ हम बात कर लेते हैं ईद के साथ साथ बदलने वाले मौसम के हवाले से। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश शुरू हो गई है। और आपको बताएं कि एबर्ट रोड, मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, प्रेस क्लब के तरफ में बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शहर लाहौर का मौसम जो है कदरे बेहतर और खुशगवार हो गया है। और आपको बताएं कि मौसम में बेहतरी आने के साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी इर्द गिर्द के मुल्का इलाकों में भी हवा चल रही है और जहां पर बारिश नहीं भी हो रही है वहां पर भी मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। अब्रे रहमत ने शहर लाहौर की ईद में दुगनी जो है वो खुशियां कर दी हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी देखी जा रही है, कहीं तेज़ बारिश देखी जा रही है, कहीं मौसम जो है वो अच्छा खासा खुशगवार महसूस हो रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से जहाँ पर बारिश बरसी है, तो प्रेस क्लब, एबर्ट रोड, माल रोड के तरफ में अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई है और जेल रोड में भी। इसी के साथ साथ बात करें जहाँ पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं, तो इस वक्त कोट लखपत के एरिया के इतराफ टाउनशिप में बादल छाए हुए हैं जो कि कभी भी बरस सकते हैं। शहर लाहौर के वासियों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से ताकीद की जा रही है, क्योंकि जब रोड मौसम खुशगवार हो तो फिसलन का शिकार हो जाते हैं, तो इस हादसात पेश आ सकते हैं अगर शहरियों ने जो है वो लागर्जी की और एहतियात ना बरती। लाहौर के टेम्परेचर के हवाले से बात कर ली जाए तो मौसम चूँकि इस वक्त खुशगवार है, कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है और टेम्परेचर इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है। 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम टेम्परेचर 26 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाएगा। और बारिशों से मुतल्लिक भी मज़ीद पेशगोई भी की जा रही है कि आज जो है वह लाहौर शहर में मज़ीद बारिश बरस सकती है, जिसके बाद टेम्परेचर में मज़ीद कमी आएगी और मौसम भी मज़ीद खुशगवार होगा। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो AQI की मजमूई शरह 114 रिकॉर्ड। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। DC लाहौर राफिया हैदर का वासा मानसून कंट्रोल रूम का दौरा। MD वासा ने मानसून तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। तमाम इमरजेंसी कैंप्स फाल हैं और स्टाफ और मशीनरी मुकम्मल अलर्ट है। MD वासा ने उनको ब्रीफ किया। मजीद ये भी बताया गया कि वासा लाहौर के डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मुतल्लिक भी अहवाल बताया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का आपको बताएं कि डिलीटिंग ऑपरेशन को मजीद तेज़ करने की हिदायत सामने आई हैं और लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश हुई। तमाम डिस्पोजल स्टेशन को भी फाल रखा जाए। DC लाहौर की जानिब से ये भी कहा गया। DC लाहौर की तमाम जनरेटर्स को स्टैंड बाय रखने की हिदायत भी सामने आई हैं। कमिश्नर लाहौर CEO LWMC का शाही कला फोर्ट रोड सफाई कैंप का दौरा। कमिश्नर ने शहरियों में वेस्ट बैग्स तकसीम किए, जबकि वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की गई। तफसीलात जान लेते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। ईद उल अज़हा है और बड़ी तैयारियां हैं। लाहौर की इंतज़ामिया जो है मुतहर्रिक है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा जो है वो बादशाही मस्जिद से नमाज की अदा करते ही अपनी फौरी तौर पे कैंपों को विज़िट कर रहे हैं। लाहौर के अंदरून शहर का विज़िट कर रहे हैं। लाहौर शहर के फोर्ट रोड पे जो कैंप लगाया गया है वो उसका विज़िट कर रहे हैं। उनके साथ जो CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाबर साहब भी मौजूद है। वर्कर्स के साथ मिठाई तकसीम की है। सर, आज बड़ा चैलेंज है, हमेशा से होता है, बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। क्या तैयारियां लाहौर के हवाले से सर, और किस तरह से आप अपने ऑपरेशन को एंड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको सिटी 42 को और आपकी पूरे नाजरीन जो जितने देंगे सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बिल्कुल एक चैलेंज है और हमने मेक श्योर किया है कि हमारी पूरे लाहौर डिवीज़न के जो इतनी भी इंतज़ामिया है, बेशक अथॉरिटीज़ में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है या किसी भी किस्म की फील्ड फॉर्मेशंस हैं, वो सारे के सारे आज आपको ऑन फील्ड नज़र आएंगे। और मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि हमने लेट नाइट मैंने खुद सारी सरप्राइज इंस्पेक्शंस दी हैं। इस दफ़ा हमने हर टेम्परेरी पॉइंट्स के ऊपर 3 एक्सकेवेटर्स और 3 डंपर्स और 1 एक्सकेवेटर और इसके अलावा 106 हमने टेम्परेरी पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें से कलेक्शन होकर फिर 5 परमानेंट पर जाएगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ज़ीरो वेस्ट भी इंश्योर किया, वो भी हमने सारा चेक किया और आज भी सारा दिन इनके साथ हैं। बेसिकली आपके थ्रू सब पैगाम ये है कि जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स ऑलमोस्ट 12 लाख लाहौर शहर में डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके अंदर अपनी अलाइशों को, कुर्बानी के बाद अलाइशों को रखें और घर के बाहर रखें। वो इंशाल्लाह कलेक्ट करेंगे और टेम्परेरी पॉइंट्स तक लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ये हमारे सफाई के हीरोज़ हैं। हम सब मिल कर जितनी भी इंतज़ामिया है और आप समेत हमारे हीरोज़ को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं
और इनसे सिर्फ खुश असलूबी से पेश आएँ और अब सब मिलकर जो सफाई निस्फ ईमान है इस पर हम अमल करें। थैंक यू। हमारे साथ सीईओ लाहौर वेस्ट कंपनी बाबर साहब भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि तैयारियां किस तरह पहुंची गई हैं और क्या उनके लिए मजीद होगा। सर बताइएगा कि आज ईद है और ईद के हवाले से वर्कर्स का किस तरह से ख्याल रखा जाएगा, ऑपरेशन के लिए क्या आपने प्लान किया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। लाहौर के तमाम कलेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, मशीनरी डिप्लॉयड है, ऑफल्स की कलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। हमारे तमाम वर्कर्स जो हमारे हीरोज़ हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। उन सब के साथ हम मुख्तलिफ जगहों पे विजिट्स भी कर रहे हैं, पानी भी मुहैया किया जा रहा है, आज उन सबको खाना भी दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम सब ने मिल के इसको सक्सेसफुल बनाना है। लोगों से गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू के काइंडली बैग्स का इस्तेमाल करें और ऑफल्स को हमारे अमले के हवाले करें। बहुत मेहरबानी। सीईओ लाहौर वेस्ट कंपनी हमारे साथ थे। वर्कर्स का ख्याल रखा जाएगा, ऑपरेशन को 3 दिन चलाया जाएगा, इसी तरह ये ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा, उनका कहना था, और लाहौरियों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी आप हमारे साथ थे, अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का सफाई सुथराई के लिए शहर का दौरा। डीसी लाहौर ने सफाई के अमले को नकद ईदी दी और मिठाई भी तकसीम की। मजीद दौरे का अहवाल जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। लाहौर राफिया हैदर जो है उन्होंने ईद वाले दिन छुट्टी नहीं की और छुट्टी वाले दिन भी वो ड्यूटी पर है और उन्होंने मुख्तलिफ साइट को विजिट किया है जहाँ सफाई सुथराई के इंतजाम हो रहे हैं, वहाँ उन्होंने विजिट किया है। और अभी वो के ब्लॉक मॉडल टाउन में विजिट किया है जहाँ पर उन्होंने जो मुलाजमीन है उनमें ईद के तोहफे नकद उनको नकदी दी है और मिठाई तकसीम की है। इस वक्त डीसी लाहौर राफिया हैदर हमारे साथ मौजूद है। बता पूछ से कि मैडम आपने क्या इंतजाम किए ईद के वाले से? जी ये ओवरऑल अगर हम देखें तो चांद रात से ऑपरेशन स्टार्ट होता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से बड़े भरपूर इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। 106 कलेक्शन पॉइंट्स हैं पूरे शहर में, जहाँ पे इस वक्त इनमें से एक में हम खड़े हैं और ये हमने पूरी की पूरी मैक्सिमम कोशिश की है कि सारे एरियाज़ कवर्ड हो। इस वक्त हम एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के साथ जो वर्किंग है उसको देख रहे हैं कि जहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का बल्बा ये आलाइशें भी आएंगी और बाकी जो इर्द गिर्द की यूसी का एरिया उधर की भी आएंगी। सारी जो मशीनरी है वो मौके पे मौजूद है और हमारे ज़िले इंतज़ामिया के ऑफिसर्स जो हैं वो हर जगह पे इनको मॉनिटर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डीसी लाहौर राफिया हैदर कह रही थी कि 106 शहर में पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर सफाई सुथराई का इंतजाम इकट्ठा किया जा रहा है और जो तमाम मुलाजमीन को ईद के मौके पर ईदी भी दी गई है, मिठाई भी दी गई है, तोहफे भी दिए गए हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो मुलाजमीन है और अमला है उन्होंने ईद पर छुट्टी नहीं की, सिर्फ शहरियों की खातर जो है उन्होंने अपनी ईद कुर्बान कर दी है। जी कैसर खोखर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान का पावर कंट्रोल सेंटर और दीगर दफातर का दौरे का अहवाल जान लेते हैं शाहिद उद्दीन सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। समेत मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तो इस हवाले से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को ईद के तीनों रोज़ बिला तअत्तुल बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाने की हदायत की गई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान की जानिब से पावर कंट्रोल सेंटर का दौरा किया गया है। इस मौके पर उनके हमरा चीफ इंजीनियर ऑपरेशन सरवर मुगल भी मौजूद हैं। किस तरह बिजली दी जाएगी, चूँकि आज बारिश भी हो रही है, मानसून का सीज़न भी है, तो उस पर बात करते हैं। मियाँ साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सेकेंडली मुझे बताइएगा आपकी हदायत पर बिला तअत्तुल बिजली दी जाएगी ईद के तीनों रोज़। बारिश अभी भी हो रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2 दिन भी होगी, तो ऐसे में किस तरह बिला तअत्तुल बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा? किस तरह आपने प्लान तरतीब दिया है, क्या इंतजाम कर रखे हैं? सबसे पहले तो आपके इदारे को और तमाम अहले इस्लाम को, तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला मज़ीद खुशियाँ नसीब फरमाए। आपने बिल्कुल बजा किया है। आपने देखा कि आज ईद उल अज़हा का दिन है। यहाँ पर हमारे कंट्रोल सेंटर के अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं बड़ी तादाद के अंदर, और इसी तरह फील्ड के अंदर तमाम स्टाफ मौजूद है और अलर्ट हैं। और आपके इल्म में है कि पिछले तकरीबन 12 दिन से 24 घंटे नॉन स्टॉप एक खिदमत का एक अमल जारी है, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर इन्होंने रिप्लेस किए हैं डैमेज ट्रांसफार्मर्स और नए भी लगाए हैं। जो वायर्स थी उनको ठीक किया है। जहाँ पर डिस्कनेक्शंस के इशू आए थे, इनफरादी इज्तमाही सारों को एड्रेस किया है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा रिहेबिलिटेशन का काम शायद लेस्को की तारीख में नहीं होगा जो इस स्टाफ ने इन 10-12 दिन के अंदर जिस अंदाज में किया है। और इसीलिए हमने ये कहा कि ईद उल अज़हा की आमद थी, तो मैंने ऐलान किया था कि ईद उल अज़हा पर इंशाल्लाह लोड शेडिंग लाहौर में नहीं होगी। तो आपने महसूस किया कि आज लोड शेडिंग नहीं है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी ये जो 3 दिन है ईद के, इसमें पूरा मुकम्मल कंट्रोल होगा। और आइंदा आने वाले दिनों में भी लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को भी कहा है कि हमें अपना बिला तातुल हमें सप्लाई दी जाए और मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने अपना पावर डिवीज़न को, मिनिस्ट्री को भी कहा है कि लाहौर शहर के लिए ननकाना, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा
ये जितने अजला हैं जो कि लेस्को के डोमेन में आते हैं, इनमें बिला तातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं अहलियान लाहौर को यकीन दिलाता हूँ कि लाहौर के शहरियों को अगर कोई शिकायत होगी तो फौरी तौर पर उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बड़ा एग्जाम्पलरी होगा और फौरी तौर पर उसको एड्रेस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिस तरह उन्होंने बताया है कि ना सिर्फ ईद के तीनों रोज़ बिलादतुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने लाहौरियों को यह खुशखबरी भी सुनाई है कि ईद के बाद भी कोशिश की जाएगी कि सार्फिन को जो लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला न किया जाए। दूसरी जानिब उनका यह कहना है कि बारिश की वजह से जो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तो बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद पर बड़े पकवान का सिलसिला शुरू हो गया है। घरों में मज़े मज़े के पकवान बनाए जा रहे हैं। निहारी बोटी, पुलाव तो कोई कलेजी के मज़े से लुत्फ उठा रहा है। हमेशा ईद अपने आबाई घर मनाते हैं एक फैमिली है जिसकी जानिब से ऐसा बताया गया है। ये फैमिली कैसे ईद मना रही है, कौन कौन सी डिशेस पकाई जा रही हैं, मायदा बताएंगी। जी मायदा। ईद-उल-अज़हा का पहला दिन है जहां पर कुर्बानी का सिलसिला जो है वो जारी है, वहीं पर फैमिलीज़ में खाने पकाने का सिलसिला भी जारी है। आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ किस तरह से खाने भी में मसरूफ़ है और यहाँ खाना बनाने में भी मसरूफ़ है। इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, आप ईद-उल-अज़हा का पहला दिन है, कैसी तैयारी जारी है? अस्सलाम वालेकुम। ईद है आज, ईद-उल-अज़हा है, बकरा ईद होती है, तो हम लोग अपने आबाई घर आते हैं और यहाँ पर हमारी इस तरह कुर्बानी होती है कलेक्टिव ना, सारे ख़ानदान की, और बस कुर्बानी होती है। फिर उसी तरह नाश्ता कलेजी से होता है और पुलाव बनता है, इस तरह टिक्के, मतलब वो बिहारी बोटियाँ, इस तरह। तो वो मतलब एक मीठी ईद हो जाती है और मीठी डे हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो खाना नाश्ता किया जा रहा है अभी, और साथ ही साथ मज़े मज़े के खाने बनाए जा रहे हैं। खानों में क्या क्या बनाया जा रहा है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, ईद-उल-अज़हा है, कुर्बानी की है, क्या क्या खाने बनाए जा रहे हैं? आज हमारे घर पुलाव बन रहा है, कलेजी बन रही है और बिहारी टिक्के बने हैं और शीर बना हुआ है मीठे में। और माशाल्लाह सारा ख़ानदान इकट्ठा है यहाँ पर, इकट्ठी सबकी कुर्बानी होती है और सब मिलकर फिर अब माशाल्लाह खाना लगेगा और सब इकट्ठे खाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो आज सारा दिन ख़वातीन का किचन में ही गुजरेगा खाना बनाने में, उसके बाद की क्या एक्टिविटीज़ है, किस तरह से ईद को एंजॉय करेंगे आप? उसके बाद सोएंगे। इनका कहना है कि सारा दिन काम करने के बाद, खाने बनाने के बाद जो है ये ख़वातीन जो है वो रेस्ट करेंगी, क्योंकि आज सारा दिन इसी तरह से ख़वातीन का तो ऑलमोस्ट जो है वो किचन में ही गुजर जाएगा। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।